दोस्तों, आज हम बताएंगे कि द्रौपदी पूर्व जन्म में कौन थी, द्रौपदी ने कितने जन्म लिए थे और कितने जन्म के पश्चात वह द्रौपदी बनी थी। यह कथा आप लोगों को बहुत ही ज्यादा सीख देगी, इसलिए आप लोग इस कथा को पूरी तरीके से पूरी वीडियो में देखिए। फिलहाल आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो शुरू करते हैं यह कथा। और आप लोगों को एक बात और बता दे, इस कथा के माध्यम से हम बताएंगे द्रौपदी के एक नहीं, दो नहीं और फिर तुम 3 पूर्ण जन्म हुए थे। तो शुरू करते हैं यह कथा। यह गाथा सतयुग से प्रारंभ होकर द्वापर तक चलती है, इसी के कारण यह वीडियो भी बहुत लंबी हो सकती है। लेकिन आप लोग इस कथा को सुने बगैर ना जाएं, क्योंकि इस कथा के माध्यम से द्रौपदी के बारे में आपको बहुत सी जानकारी मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। यह कथा सतयुग से शुरू होती है, जब सतयुग में एक पुत्री का जन्म होता है। एक राज परिवार में जब उस पुत्री का जन्म होता है, वह पुत्री इतनी निपुण होती है कि वह चारों वेदों में निपुण थी। तीव्रता से सभी ऋषि मुनियों को आश्चर्यचकित कर देती थी। वह मंत्र तो ऐसा उच्चारण कर दी थी कि स्वयं ब्रह्मा देव गायत्री देवी ही आकर इस भूतल पर आ गई हो और वहां पर उच्चारण कर रही हूँ। इसी के कारण उसे कन्या का नाम सभी ने वेदवती रख दिया, क्योंकि मैं वेदों को इस तरह से पद्धति और सुनती थी, जिसके कारण उनका नाम वेदवती रख दिया गया। यही वेदवती जब अपने पिता के कहने पर कहती है कि मैं विवाह नहीं करूंगी, लेकिन पिता कहते हैं कि तुम्हें विवाह तो करना ही पड़ेगा, इस समाज को हम क्या मुंह दिखाएंगे। यह बात को सुनते हुए वह कहती है कि मैं विवाह करूंगी तो स्वयं नारायण से, अन्यथा मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी। यह बात को सुनते हुए वह चली जाती है तपस्या करने के लिए स्वयं पर्वतों की कंदराओं में। यह बात को सुनते हुए उनके पिता बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारी एक ही पुत्री है वेदवती, वह भी तपस्या करने के लिए चली गई है। तभी सभी पंडित महात्मा बताते हैं कि आपकी पुत्री कोई साधारण पुत्री नहीं है, वेदवती है, स्वयं वेदों को ही जानती है। यह बात को सुनते हुए माता पिता छोड़ देते हैं अपनी पुत्री को तपस्या करने के लिए। जब त्रेता युग आता है, स्वयं जब दशानन रावण वहां से गुजर रहा होता है अपने पुष्पक विमान से, यह देखते हुए वहां पर बैठी हुई जो वेदवती होती है, ओम नमो नारायण का बहुत ही शीघ्रता और बहुत ही मधुर बातों से है गुणगान कर रही होती है। रावण उनको देखकर बहुत ही ज्यादा मगध मुक्त हो जाता है और वह कामवासना से मलिन हो जाता है। यह देखते हुए रावण वहां पर पहुंचा है और कहता है कि आप सुंदरी कौन है। यह बात को सुनते हुए वहां पर वेदवती सोचती हैं कि हमारे यहाँ पर अतिथि आए हैं और अतिथि का स्वागत करना ही चाहिए। जब रावण का बहुत ही सत्कार करती है वेदवती, इसके पश्चात जब तपस्या में फिर से लीन हो जाती है, तब रावण वहां पर काम बाबा बसना से मलिन होते हुए वहां पर पहुंचता है और कहता है कि वेदवती, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। यह बात को सुनते हुए वेदवती बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है और कहती कि दुष्ट रावण, तुमने मुझे छूने का साहस कैसे किया, मैं स्वयं नारायण को ही वर्णन करूंगी। नारायण के अलावा मैं किसी को वर्णन नहीं कर सकती हूँ। यह बात को सुनते हुए रावण कहता है कि तुम क्यों नारायण के चक्कर में पड़ी हो, मुझसे विवाह करो और लंका में जाकर लंका के सुख भोगो। यह बात को सुनते हुए वेदवती बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है और श्राप दे देती है कि मैं ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी और एक स्त्री ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी, स्वयं मैं ही तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। और इस शरीर को तूने छुआ है, इस शरीर को मैं यहीं पर त्याग देती हूँ। उस शरीर को त्यागने के पश्चात वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है और रावण भी आश्चर्यचकित होकर लंका लौट जाता है। अब हम त्रेता से द्वापर में आने की बात करते हैं, जब श्री राम अपने पिता दशरथ की आज्ञा का पालन करते हुए वन में गए थे। पंचवटी में आने के पश्चात जब वह बहुत ही दिनों तक रहते हैं, सीता को जब मृग दिखता है, तब व्रत देखने के पश्चात वह कहती हैं कि मुझे यह मृग लाकर दो। इसे ही पूर्व एक कथा ऐसी घटती है कि यह सभी लोगों को पता ही होगी, जब स्वयं राम जी वहां पर एक ऐसी लीला रचते हैं
जिसे स्वयं अग्निदेव को प्रकट करती है और कहते हैं कि मेरी पत्नी सीता की रक्षा आप करना, क्योंकि अब राक्षसों का अंत करना ही मेरा धर्म है। यह बात को सुनते हो अग्निदेव कहते हैं, मैं आपको एक छाया सीता देता हूँ। तब अदला बदली में सीता स्वयं अग्निदेव के पास और छाया सीता स्वयं चली आती है श्री राम के पास। वहीं जब मृत्यु के धोखे में पड़ते हुए रावण सीता को हर कर ले जाता है और युद्ध समाप्ति के बाद जब स्वयं अग्नि परीक्षा के स्वरूप में सीता को बुलाया जाता है, तब अग्नि परीक्षा में स्वयं सीता प्रकट हो जाती है और प्रकट होने के पश्चात मां सीता वहां पर आ जाती है। इस बीच में जब छाया सीता अग्निदेव में समाहित होने वाली होती है, तब कहते हैं कि प्रभु मेरा तो कोई लाभ नहीं, मुझे तो आपके रहते कभी सुख नहीं मिल पाया। यह बात को सुनते हुए राम कहते हैं कि तुम्हें द्वापर में मेरा संपूर्ण सहयोग मिलेगा और तुम ही धर्म की स्थापना के लिए कार्य करोगी। जो तुम महादेव की तपस्या करो, महादेव तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें जो वरदान दें वह सबसे पहले फलीभूत होगा। यह छाया सीता स्वयं महादेव की तपस्या करने के लिए जब चली जाती है पर्वतों की कंदराओं में, तब महादेव जब प्रकट होते हैं तब उनसे पति पत्नी का 5 बार उच्चारण करती है। तब महादेव स्वयं कहते हैं कि तुम्हारे द्वापर में 5 पति होंगे। यह बात को सुनते हुए जो छाया सीता कहती है कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है, तब छाया सीता से महादेव कहते हैं कि जो तुम कार्य करोगी वह धर्म की स्थापना के लिए ही होगा। द्वापर आता है और स्वयं अग्नि से पंचलिका का जन्म होता है, जो अग्नि से ही होता है। स्वयं अग्निदेव ही द्रौपदी को प्रकट करते हैं, जिसके साथ जब पूरा महाभारत का युद्ध हो जाता है और उस महाभारत के युद्ध में कृष्ण का द्रौपदी के साथ बहुत ही दिनों तक गहरा संबंध बना रहता है, क्योंकि वह एक बहन भाई का रिश्ता होता है और वह सखी भी द्रौपदी को मानते थे। इसके बाद श्री राम के अनुसार उन्हें पूर्ण सहयोग मिलता है और वह धर्म की स्थापना करते हैं। यही कथा थी कि द्रौपदी के पूर्व जन्म की, क्योंकि द्रौपदी ने 3 पूर्व जन्मों में धर्म की स्थापना की थी और वही द्वापर में भी आकर स्थापना की थी। फिलहाल आप लोगों को यह कथा देवी भागवत में पढ़ने को मिल जाएगी। यह कथा देवी भागवत में पूर्ण रूप से विस्तृत रूप में दी हुई है। फिलहाल आप लोगों को यह कथा कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। आप लोगों को बता दे, अगर आप लोगों की मन में होगा कि छाया सीता राधा थी, तो यह आप लोगों की बात नहीं है, सभी लोगों के मन में यही होता है। आप लोग देवी भागवत भी अवश्य पढ़े, बहुत कथा वर्णन इसी प्रकार से मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और राधे राधे।